कितना इजी, मतलब कितना ही इजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आएगा ये क्वेश्चन। लिख के ले लो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थर्ड क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सभी का अपनी बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो, जो कि है पार्ट 5 ऑफ चैप्टर नंबर 1। अच्छा, ये जो पार्ट 5 है ना, ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है अपनी जितनी भी हमने चैप्टर नंबर 1 के पार्ट्स बनाए हैं उनका। मतलब कि जो बिल्कुल एंड पे फिगर इट आउट आता है, चैप्टर के बिल्कुल एंड में, जिसमें सारा कुछ होता है इन्वॉल्व, पार्ट 1 पार्ट 2 3 4 सारा कुछ इन्वॉल्व, वो हमने अब करना है स्टार्ट। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 5 की ये वाली बिल्कुल अल्टीमेट वीडियो। तो गाइस ये क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो कह रहा है ट्राइंगल ए आई आर है और ट्राइंगल एफ एल वाई है, मतलब ये हो गया एयर और ये हो गया फ्लाई। अरे वाह, क्या नेमिंग है भाई। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। ये रहा ए आई आर और ये है एफ एल वाई। पूरा आइडेंटिफाई करो कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, साइड्स और एंगल्स। तो चलो आओ हम लिखते हैं इसको सेम एज इट इज। ट्रायंगल ए आई आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ एल वाई। नाउ जो इसके कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होंगे, क्या होंगे? कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, पहले वो देखते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कैसे, मैंने आपको सिखाया था, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। देखो, ये जो ए है ये एफ के इक्वल हो जाएगा, ए एंड एफ। ठीक है, उसके बाद ये जो आई है ये एल के इक्वल हो जाएगा, आई एंड एल। ये जो आर है ये वाई के इक्वल हो जाएगा, आर एंड वाई। देखो, ये हो गए कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। पहली चीज़ होगी क्लियर। अब हमने देखना कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। साइड्स के लिए ना मैं आपको कहता हूँ, ये देखो ए आई एफ एल के इक्वल हो जाएगी, आई आर एल वाई के इक्वल हो जाएगी, और ए आर एफ वाई के इक्वल हो जाएगी। तो चलो आओ लिखते हैं। जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, क्या होंगी? कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये होगा ए आई इक्वल्स टू एफ एल, आई आर इक्वल्स टू एल वाई, और ए आर इक्वल्स टू एफ वाई। ये होगी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये होगी कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। अब बात आती है एंगल्स की। किसकी? एंगल्स की। मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी बच्चे, जब मैंने बताया था कि जो वर्टिसेस होता है ना, वर्टिसेस से ही हम एंगल्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में है एंगल्स ही। देखो, ये जो ए वर्टेक्स है ये एंगल ए है, ये जो एफ वर्टेक्स है ये एंगल एफ है, ये वाई सॉरी आई वर्टेक्स एंगल आई है, एल वर्टेक्स एंगल एल, आर वर्टेक्स एंगल आर, वाई वर्टेक्स एंगल वाई, इसके हिसाब से। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, क्या होंगे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल एल, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल वाई। और इसी के साथ उसने जो तीन चीज़ें पूछी थी, वर्टिसेस, साइड्स और एंगल्स, ये हो गए खत्म। ठीक है, ये पूछा था उसने, ये हमने बता दिया गाइस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जो हैं वो कंटेन कर रहे हैं कुछ मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम टू ट्राइंगल्स। ठीक है, अभी तो मतलब कहानी चल रही है। आइडेंटिफाई करो पेयर्स जिसमें ये जो ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट हों एक दूसरे के साथ। रीज़न देना आपने और एक्सप्रेस करना है कि कॉन्ग्रुएंस अगर है तो किसके बेसिस के ऊपर हैं ये। सबसे पहली चीज़ उसने आपको क्या बोला है, देखो, ए बी इक्वल्स टू किसके इक्वल दिए? डी ई के। ठीक है, ये चीज़ होगी। बी सी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इक्वल्स टू ई एफ। ओके, सी ए इक्वल्स टू डी एफ, सी ए इक्वल्स टू हो गया डी एफ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको प्रॉपर वे में करता, प्रॉपर वे में, तो मैं पहले लिखता इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं गिवन, तीनों की तीनों चीज़ें गिवन है, तीनों की तीनों। अच्छा, ध्यान से देखो, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तीनों ही साइड है, मतलब एस, एस और एस। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाय एस एस एस
रूल, और इसी के साथ ये जो ए पार्ट है ये हो गया खत्म। ठीक है, बी देखते हैं। बी में वो कहता कि आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ है। ओके, इसका फ्लो यहाँ से स्टार्ट किया है इसने, ध्यान से समझना। कुछ ऐसा हम मान के चलते हैं। और इसका फ्लो यहाँ से स्टार्ट किया है, कुछ ऐसा। उल्टा भी हो सकता है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई, ठीक है, वेरी राइट। ये होगी भाई अपनी साइड, ये हो गया भाई अपना एंगल, अगेन ये होगी अपनी साइड। तो अब ये हो गया ए सी इज इक्वल्स टू डी ई। ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी ई, सॉरी डी एफ कर दिया मैंने, डी ई। अब अगर मैं देखूं तो मैं फ्लो ऐसे भी चला सकता हूँ जैसे मैंने चलाया है, ये भी सही है। ठीक है, आप इसको उल्टा भी चला सकते हो, तब भी सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्लो ऐसे जा रहा ना ए बी सी, तो इधर से मैं लिखूंगा डी ई एफ नहीं लिख सकता मैं। देखो, ये ए वाला एंगल है, ये ई वाले एंगल की इक्वल है, ध्यान से समझना। पहली चीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बाद ये सिंगल लाइन वाली, सिंगल डंडी वाली साइड ली मैंने, इधर से भी मेरे को सिंगल डंडी वाली साइड लेनी पड़ेगी, ये वाली। तो फ्लो जो चलेगा वो चलेगा जिस हिसाब से भी हम एंगल्स ले रहे हैं। देखो, एंगल ए मैंने लिया, उसके बाद मैंने ली सिंगल डंडी वाली चीज़, इधर मैंने एंगल ई लेना है, फिर मैंने लेनी है सिंगल डंडी वाली चीज़। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ डी, ये हैं कोरेस्पॉन्डिंग चीज़ें लिखने की, ये हैं कोरेस्पॉन्डिंग चीज़ें लिखने की। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड। तो अब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ डी बाय एस ए एस रूल। ये हो जाएगा बाय एस ए एस रूल। एक बार मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाली चीज़, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। एक सेकंड लगेगा बस, ज़्यादा नहीं, एक सेकंड। देखो, ए बी इज इक्वल टू ई एफ लिया उसने, ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ हो गया, ठीक है। उसके बाद एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई लिया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई हो गया, ठीक है। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू ई डी ली, ए सी इक्वल टू ई डी होगी, यार फिर मैंने डी एफ बना दिया, सॉरी। ए सी इक्वल्स टू डी होगी। अब जब मैं फ्लो चला रहा हूँ ऐसे, तो एंगल पहले आ रहा है, फिर सिंगल डंडी, तो ए बी सी तो ऐसे लिख रहा हूँ ना, एंगल सिंगल डंडी, उसके बाद सी पे पहुंच रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लो। इधर भी ऐसे ही करना है, एंगल सिंगल डंडी, उसके बाद फ्लो पे पहुंच जाओ आप। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ डी, डी ई एफ नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको गाइस। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में देखो गाइस, हो क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू डी एफ दिया हुआ है आपको। अच्छा, ये रहा ए बी, ये रहा डी एफ। अब थोड़ा सा स्पीड कम करके कंसेप्ट की तरफ और ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा स्पीड कम कर रहा हूँ, बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं। एंगल बी एंगल डी के इक्वल है 90 डिग्री। फाइंड आउट करो एंगल बी एंगल डी, मतलब ये भी 90, ये भी 90, वेरी राइट। ए सी एफ ई के इक्वल है, ए सी एफ ई के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, आप फटाफट जल्दी से ना मेरे को कमेंट में ये लिख के बताओ कि ये किस रूल से होगा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो होगा होगा, लेकिन कौन से रूल से होगा, फटाफट 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 कमेंट में लिख के बताओ फटाफट। ठीक है, लिख दिया होगा अब तक, पक्का। 3 तो अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, चलो। अब मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, इधर से ए बी सी का फ्लो जा रहा है ना, तो इधर से भी मैं यही फ्लो चलाऊंगा, एफ डी ई, ट्रायंगल एफ डी ई, ये चीज़ का ध्यान रखना बस। ये होगी साइड, ये हो गया एंगल, और ये होगी एक साइड। अल्टीमेटली ये हो गया हाइपोटेन्यूज, अल्टीमेटली ये हो गया राइट एंगल। और हमें पता है अगर हम आर एच एस की बात करें, एक राइट एंगल चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। ओ हो देखो, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड।
तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी ई बाय आर एच एस रूल, और ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है गाइस, सी पार्ट हो गया खत्म। डी पार्ट में उसने एंगल ए एंगल डी के इक्वल दिया हुआ है हमें। ठीक है, देख लेते हैं। एंगल ए एंगल डी के इक्वल, ओके। एंगल बी एंगल ई के इक्वल दिया हुआ है, ओके। एंगल बी एंगल ई के, ये देख रहे हो, डबल डबल बना रहा हूँ। डबल डबल बनाने का पर्पस क्या है? जो सिंगल वाला है वो सिंगल के इक्वल, जो डबल वाला है वो डबल के इक्वल, ओके। और क्या दिया है हमें? ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। फ्लो कैसे चलाना है आप देखो। एक ट्रायंगल का तो लिख ही लिया करो पहले। मैंने लिख लिया ट्रायंगल का ए बी सी, सिंगल डबल उसके बाद साइड। इसका भी ऐसे ही होगा, सिंगल डबल उसके बाद ये वाली साइड, ये वाली डी एफ। तो इसका फ्लो कैसे चलेगा? ऐसे। तो सीधा हिसाब हो गया। इसको एरो को ना आगे लेके जाना है, आगे ले जाना, कोई चक्कर नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा भी विजुअलाइज करने की नीड नहीं होती, एक्सरसाइज है। वैसे मैंने जितना आपको विजुअलाइज कराना है मैंने करवा दिया आपको। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये हो गया भाई अपना एंगल, ये होगी एंगल, और ये हो गया साइड। अब देखो ना सीक्वेंस, एंगल एंगल साइड। तो जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल। ठीक है गाइस, इतने था ये पार्ट डी। आगे देखते हैं ई में वो क्या कह रहा है। ई में वो कहता ए बी डी एफ के इक्वल है, ये रहा डी एफ, ओके। एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। ए सी डी के इक्वल है। ओ हो, ये तो गड़बड़ हो गया। दो साइड इक्वल दी हुई हैं, ठीक है, आपस में, लेकिन एक पंगा है। इनके बीच वाला एंगल जो है ये वाला और ये वाला, ये नहीं इक्वल। कोई और ही थर्ड पार्टी एंगल इक्वल दिया हुआ है आपको, कोई और ही तीसरे मल्ले में बैठा हुआ एंगल वो इक्वल दिया हुआ है। अब हमें पता है हमारे पास कोई एस एस ए रूल तो होता नहीं ना, ए एस एस रूल होता है, और यहाँ पे दोनों ही नहीं लग सकते क्योंकि होते ही नहीं है। तो इसका मतलब दीज ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है गाइस, इतने था ये। आगे देखते हैं, चलो 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 चलो। थर्ड क्वेश्चन, वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन in front of us. It is given that ओ बी ओ सी के इक्वल है। ओ वाओ, सिंगल डंडी सिंगल डंडी। ओ ए ओ डी के इक्वल है। ओ हो ओ हो ओ ए ओ डी के इक्वल मैंने कर दिया। ओ बी ओ सी के इक्वल है। जब फिगर में सिंगल सिंगल डबल डबल दिया हो ना तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती गिवन के, वो पहले फिगर में ही पता होता अपने को, इसलिए मैंने पहले ही मार्क कर दिया था। शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये शो करने के लिए कि ए बी पैरेलल है सी डी के, आपको पहले ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ये वाला एंगल जो है इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, ये आपस में सी पी सी टी से इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो जो साइड्स होती हैं वो हो जाती हैं पैरेलल। हमने ये पढ़ा था, सीखा था। मैं लिंक में ये प्रोवाइड कर दूंगा आपको, लिंक की फॉर्म में, जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं डिस्क्रिप्शन में 1 2 3 4, आप देख लेना। अगर आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आएगी यू कैन कमेंट मी और हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है गाइज, देखो आगे क्या कह रहा है वो। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड, अच्छा इसका फ्लो देखो ए ओ बी का, सिंगल डंडी ये एंगल डबल डंडी। इसका फ्लो कैसे चलेगा? सिंगल डंडी ये एंगल ये डबल डंडी। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, कोरेस्पॉन्डिंग वाले लिख रहा हूँ मैं, कोरेस्पॉन्डिंग वाले ही लिख रहा हूँ मैं। ओ ए इक्वल्स टू ओ डी
ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये तो यार गिवन ही है, मतलब गिवन ही है। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाला और ये वाला। अब देखो, अब आएगा मजा। ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी बाय एस ए एस रूल। नाउ एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू बाय सी पी सी टी एज alternate interior angles are equal, therefore AB is parallel to CD। ये पैरेलल का सिंबल होता है ऐसे, ये पैरेलल का सिंबल है, और यही हमने प्रूव करना था गाइस। ठीक है ना, कितना इजी, मतलब कितना ही इजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आएगा ये क्वेश्चन, लिख के ले लो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थर्ड क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको तसल्ली से अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ आना है ना पेपर में, हो गया सर, समझ लो, खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर की ना एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है सर? ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए चारों आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है सर, आपने शो करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। इसमें ना कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स का ध्यान रखना आपने, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आपने क्या करना है, जब आपने, आपको तो पता लग गया कि चारों साइड इक्वल है, मतलब ए बी बी सी के इक्वल, मैं इधर लिखता हूँ ए बी बी सी के इक्वल, बी सी डी के इक्वल, सी डी ए के इक्वल, ये तो पता लग गया, यहाँ से पता लग गया, लेकिन आपने लिखना कैसे है इसको? लिखने का भी वे होता है ना एक, लिखना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल स्किप मत करके जाना इसको, बहुत आराम से बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ आपको। देखो, हमें पता है चारों साइड्स इक्वल है, लेकिन लिखने का तो वे होता है सर, बिल्कुल होता है सर। तो वे के हिसाब से ना यहाँ हो, एंगल ए, एंगल ए के इक्वल हो गया सर, हो गया। तो एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, बी डी के इक्वल होना चाहिए, सी सी के इक्वल हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया। अब सर साइड के बारे में बताओ, ए बी ए डी के इक्वल होने चाहिए, कोरस्पोंडिंग साइड्स, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स। अगर ए बी ए डी के इक्वल होनी चाहिए तो हमने कर दी। बी सी सी डी के इक्वल होनी चाहिए सर, बी सी सी डी के इक्वल कर दी। उसके बाद ए सी कॉमन हो गया दोनों में, तो ये वाली बीच वाली चीज़ ए सी कॉमन आ गया। अब आओ प्रॉपर इसको वर्डिंग में फॉर्म करते हैं, जिसके नंबर मिलने हैं आपको। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, देखो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ओके, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। क्यों, रीज़न क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वली होती हैं भाई, चारों इक्वली होती हैं। उसके बाद ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन। अब ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय एस 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 रूल। ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। अब आगे देखते हैं, वो तो क्या ट्रायंगल ए बी सी सी डी ए के भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? लिखते हैं चलो, ए बी सी सी डी ए। अब थोड़ी देर के लिए ना इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, भूल जाओ इसको, इसको भूल जाओ पूरे को। अब आओ ट्रायंगल, ट्रायंगल लगा देते हैं। वो कहता क्या ए बी सी डी के इक्वल कर सकते हैं हम? ए बी सी डी के इक्वल, चलो कर दी हमने फ्लो के हिसाब से। क्या बी सी डी ए के इक्वल कर सकते हैं? बी सी डी ए के इक्वल होगी, होगी, ए सी होगी कॉमन। अब फ्लो देखते हैं, ए बी सी, ठीक है, ठीक है, सिंगल डंडी डबल डंडी चलेगा। अब इसका फ्लो देखते हैं, सी डी ए, सिंगल डंडी डबल डंडी, ये भी सही है यार, इसका मतलब यस,
ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। कैसे है मैंने आपको बता दिया। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बारे में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, इसमें एक बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी लगनी है। मतलब बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी का मतलब है, ये वाली जो प्रॉपर्टी फिफ्थ क्वेश्चन में यूज हो रही है, क्लास 9th में पढ़ोगे आप। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर अगर 9th में पढ़नी है 7th में क्यों दी है? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना एडवांस क्लासेस की सीखते हैं, प्रीवियस क्लासेस में। जैसे हम 9th की कुछ एक दो चीज़ें हल्की फुल्की सी जो हैं वो 7th में सीखेंगे, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो रिजिस्ट करते हैं इस चीज़ को, यार जब 9th में सीखनी है हमने हमने सीखनी नहीं अभी। देखो गाइस, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपकी बुक में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, आपको पता है आपने ये क्वेश्चन करना है। अब वो क्वेश्चन के पीछे अगर एक कंसेप्ट और सीखना पड़ भी रहा है आपको, जो सिर्फ 1 या 2 मिनट का है, तो यार उसको सीख लिया करो। मतलब ये वाला माइंडसेट रखो अपना, कि अगर ये क्वेश्चन आया ना, फाड़ के आना है पेपर में, ये पूरा ओके रिपोर्ट वाला। ठीक है, देखो अब जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब समझाता हूँ, कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। वो कहता है, फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। ए दिया हुआ है सेंटर ऑफ द सर्कल, आपको एम ही नहीं उसने लिखा है यहाँ पे सर्कल, एम ही नहीं उसने सर्कल बनाया। पता है क्यों बनाया है? आपको पता होगा कि ए बी क्या है, रेडियस, और ए सी भी क्या है, रेडियस। अब एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है, तो वहां से ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगी, वहां से ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, रेडियाई। ए बी और ए सी रेडियाई। कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि ए सी अगर ए बी के इक्वल है, ए बी के बिल्कुल ऑपोजिट वाला एंगल है सी, और ए सी के बिल्कुल ऑपोजिट वाला एंगल है बी। तो ए बी के ऑपोजिट है एंगल सी, और ए सी के ऑपोजिट है एंगल बी। इसका आपने सिर्फ इतना लिखना है, दैट एंगल्स opposite टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर एंगल बी ए सी के इक्वल है और एंगल सी ए बी के इक्वल है, और हमें पता है ए बी ए सी के इक्वल है, तो जो एंगल इक्वल साइड्स के ऑपोजिट होंगे, जो एंगल इक्वल साइड्स के ऑपोजिट होंगे, जैसे ये दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स के बिल्कुल ऑपोजिट जो एंगल होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट, वो भी इक्वल हो जाएंगे। बस इतना सा लॉजिक था। अब हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें पता है एंगल बी एंगल सी के इक्वल हमने किया हुआ है, और हम मान के चलते हैं, लेट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एक्स। अब देखो मजे की चीज़, 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया 2x, ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। अच्छा, ये 120 डिग्री इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट करा दो, तो 2x क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब 2x की वैल्यू 60 आई, मतलब जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं गाइस, दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो दोनों एंगल आ गए 30 डिग्री के। इसी के साथ अपना ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये हो गया खत्म। देखो गाइस, ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ना यार, ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ये। लेकिन ऐसा नहीं है मैं आपको करवाऊंगा नहीं, मैं क्या करवाऊंगा, मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 60 70 80% जो क्वेश्चन है ये मैं सोल्व करवाऊंगा आपको, ताकि अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सको। ठीक है, तो चलो आओ। वो कह रहा है फाइंड करने जितने भी मिसिंग एंगल्स है। यार ये बहुत सारे मिसिंग एंगल्स है, अगर आप देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये फिर ये फिर ये फिर ये। अब पता लग गया होगा आपको मैं क्यों कह रहा हूँ कि 100% ये क्वेश्चन नहीं मैं करवाऊंगा। ठीक है, मैं लेकिन आपको 80 90% ये क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे कि अगर आपको पेपर में आई ये क्वेश्चन, इसका कुछ पार्ट आएगा पेपर में, तो ये क्वेश्चन ही देंगे पेपर में। अगर ये क्वेश्चन देंगे भी पेपर में, एक ही क्वेश्चन देंगे वो 80 नंबर का, और कोई क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे फिर वो। ठीक है, तो चलो आओ मैं समझाता हूँ आपको। वगैरह जितने ही मिसिंग एंगल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। तरीका ये है कि जितनी भी सिंगल डंडी हैं,
वो आपस में इक्वल हैं, और जितनी भी डबल डंडी हैं वो साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो चलो आओ, पहले हम वो ट्रायंगल पकड़ते हैं जिनके दो एंगल गिवन है और तीसरा निकालना है हमने। जैसे कि ये वाला ट्रायंगल नंबर 1, इसका एक एंगल 34 है, एक 44 है। अब देखो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा के, 34 प्लस 44 कितना हो गया, 78। इसमें से 180 में से इसको माइनस करवा दो, ये आ गया 102। ये वाला एंगल आ गया 102 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ हो, ये वाला एंगल देखो, 90 प्लस 56 कितना हो गया, 146। अब 180 में से 146 अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 34 डिग्री। ये लो, ये भी हो गया। अब ये वाला देखो, ये दूसरा भी मैंने आपको करवा दिया, थर्ड वाला देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों, मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। क्यों? क्योंकि सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स होती हैं इक्वल और तीनों एंगल होते हैं 60 डिग्री के। चलो, तीन ट्रायंगल हमने निचोड़ दिए अभी तक, तीन एंगल नीचे, सॉरी, तीन ट्रायंगल निचोड़ दिए। आगे देखते हैं, ये पूरा एंगल 90 है, इतना 60 है, तो ये कितना बचेगा पिद्दू सा, 30 डिग्री सर। 90 में से 60 माइनस कर दो, 30 बचेगा। ठीक है, अब ये वाला फोर्थ ट्रायंगल देखो अपना, फोर्थ, रोमन न्यूमरल को छोड़ो यार, देसी चीज़ यूज़ करते हैं, देसी चीज़ यूज़ करते हैं। ये लो, फोर्थ, 30 प्लस 90 एंगल हम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ये वाले ट्रायंगल पे, फोर्थ वाले ट्रायंगल पे, 30 प्लस 90 120, 180 में से 120 माइनस करो, ये आ गया 60 डिग्री। देखो, चार ट्रायंगल हमने निचोड़ दिए, आ जाओ इधर, फिफ्थ, फिफ्थ देख लेते हैं। ये 44 डिग्री है, 34 डिग्री है, ये वाला बिल्कुल ये वाला जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है पूरा सेम टू सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 102 डिग्री। अब ये वाला देख लेते हैं, सिक्स। आपने कहना सर यार ये कि आपने तो सारी करा देने चलो जितने होते उतने तो करते हैं। ठीक है, ये हो गया 34, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, मतलब ये एंगल इक्वल होगा, है क्या नहीं? अब इसको अगर मैं एक्स एक्स मान के चलूँ तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x। अभी जो फिफ्थ क्वेश्चन में हमने किया कंसेप्ट, बिल्कुल वही कंसेप्ट। तो 180 में से 34 माइनस करो, उसको डिवाइड करा दो 2 के साथ, तो ये हो गया 73 डिग्री, ये हो गया 73 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इधर आ जाओ, सेवन्थ, सेवन्थ मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, चलो ये लास्ट है, ये लास्ट सेवन्थ। ठीक है, ठीक है, चलो, ये 90 डिग्री, ये साइड इस साइड के इक्वल, मतलब ये एंगल और ये एंगल जो है ये भी आपस में इक्वल होंगे। और ये दोनों को अगर मैं एक्स एक्स मान के चलूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 जो जस्ट हमने किया। हमने 7 चीज़ें निकाल दी हैं इसमें से, बाकी की चीज़ें मेरे हिसाब से आप इजीली निकाल लोगे, निकालनी होंगी तब भी निकाल देना, नहीं निकालनी होंगी कोई दिक्कत नहीं। इतनी ज़्यादा हाई लेवल की जो चीज़ें हैं ना, वो इतनी वास्ट चीज़ों में क्या होता है कि जो टीचर होता है ना वो खुद ही इन चीज़ों को स्किप कर देता है, कहता है छोड़ो यार क्या करनी है डाल के इतना ज़्यादा। अब देखो ना, हमने 7 चीज़ें निकाली हैं, अभी कितनी सारी चीज़ें पेंडिंग है। पूरा का पूरा क्वेश्चन बन के तो आएगा ही नहीं कभी भी, अगर आएगी तो कोई केस स्टडी आएगी, बीच में से एक दो ट्रायंगल दे देंगे और वो पूछ लेंगे, इतना ही होगा। तो आपने यहाँ पे लोड नहीं लेना है इस चीज़ का कि सर यार ये पूरा करो, ये पूरा करो, ये पूरा करो। एंगल्स मैंने आपको देखने बता दिए हैं, कैसे होना है ये भी बता दिया है, आपने बस वो चीज़ें ही फॉलो करनी है, बस जितना आपको करवाया गया है उसी में से आएगा। इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज का, वो जान लगा के करना आपने बस। ठीक है, और इसी के साथ अपना जो पार्ट 5 है वो भी हो गया ख़त्म, और पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमने उड़ा दिया, तसल्ली से उड़ाया, तसल्ली से बिल्कुल। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, और जो बच्चे न्यू आए हैं हमारे चैनल में बच्चे, वो ज़रूर सब्सक्राइब करके अपना जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके रखें, क्योंकि जब हम न्यू न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास वो पहुंचनी चाहिए, यही हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में बिल्कुल न्यू एनर्जी के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।